देते हैं जेनेटिक कोड या कोडान। जेनेटिक कोड या कोडान, जेनेटिक कोड या कोडान, 4 नंबरों में शॉर्ट नोट में। अब सबसे पहले हमारे पास जेनेटिक कोड या कोडान की डिफिनीशन है कि जेनेटिक कोड या कोडान को हम डिफाइन किस तरह करेंगे। जेनेटिक कोड या कोडान डेफिनेशन, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो दी सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड, दी सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दी सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, nucleotides in the DNA or messenger RNA molecule, DNA or messenger RNA molecule, क्योंकि messenger RNA ये डायरेक्ट कॉपी होती है DNA की। The sequences तरतीब of nucleotide in the DNA or RNA molecule which codes for the synthesis of, which codes जो कोड का काम करे, which codes for the synthesis of, for the synthesis of के बनाने के लिए स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइप, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन भी लिख सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी लिख सकते हैं, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड। तो फिर हम लिखेंगे कि ये जेनेटिक कोड है या इसको हम कहेंगे कोडान। द सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए और मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल विच कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, तो इज कॉल्ड, तो फिर हम कहेंगे जेनेटिक कोड या कोडान। अब इसको किसने डिस्कवर किया है? तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्शल नेरिंगबर्ग एंड हेनरिच मेथियाई। इट वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर किया है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्शल नेरिंगबर्ग, इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्शल नेरिंगबर्ग एंड हेनरिच मेथियाई, मार्शल नेरिंगबर्ग एंड हेनरिच मेथियाई, एंड हेनरिच मेथियाई, हेनरिच मेथियाई। ये मार्शल नेरिंगबर्ग ने और हेनरिच मेथियाई ने इन 1961 में, ये दो साइंटिस्ट हैं, मार्शल नेरिंगबर्ग और हेनरिच मेथियाई ने 1961 में इसको डिस्कवर किए हैं, जेनेटिक कोड या कोडान को। अब इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड या कोडान। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड या कोडान। जेनेटिक कोड या कोडान में कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड या कोडान, तो ये खूबियाँ हमें इनमें मिलेंगी कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, या दे कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है।
दे कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। दे कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। एक बात। दूसरी बात, दे आर नॉन ओवरलैपिंग, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग, यानी ये 3 अलग-अलग होंगे। दे आर नॉन ओवरलैपिंग एंड विदाउट द पंक्चुएशन मार्क, एंड विदाउट द पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क, ये पंक्चुएशन मार्क के बगैर होते हैं। विदाउट दी पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क का मतलब कि फुल स्टॉप है, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सवालिया निशान है, ठीक, अपोस्ट्रोफी एस है, एंड सो ऑन, ये इनके बगैर होगा। यानी ये नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं, 3 अलग-अलग, और ये बगैर पंक्चुएशन मार्क के भी होते हैं। पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क। तीसरी खूबी कि जो हमारे पास टोटल कोडान बनते हैं, टोटल कोडान वो बनते हैं 64। ये किस उसूल के मुताबिक है? ये 4 की ताकत 3 के उसूल के मुताबिक है, यानी 4 ज़रबे 4 ज़रबे 4, तो 4 4 16, 16 4 64। चूँकि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो हमारे पास 4 हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी, और चूँकि हर एक जेनेटिक कोड वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो हमारे पास कुल बनेंगे 64 कोडान। अब इन 64 कोडान में से 64 कोडान में से 61 कोडान वो कोड का काम करेंगे और 3 कोडान वो कोड का काम नहीं करेंगे, वो स्टॉप कोडान के तौर पर काम करते हैं। 61 कोडान ये फंक्शनल कोडान होते हैं, फंक्शनल कोडान यानी कोड्स फॉर स्पेसिफिक एमाइनो एसिड। दे कोड फॉर, ये कोड का काम करते हैं, दे कोड फॉर स्पेसिफिक एमाइनो एसिड, फॉर स्पेसिफिक एमाइनो एसिड। ये ख़ास एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम अंजाम देंगे 61 कोडान। और जो 3 कोडान होते हैं वो स्टॉप कोडान होंगे, स्टॉप कोडान या नॉन सेंस कोडान, नॉन सेंस कोडान या स्टॉप सिग्नल, जो आप इसको नाम देना चाहें। आप इसको कह सकते हैं स्टॉप कोडान, नॉन सेंस कोडान या स्टॉप सिग्नल। और ये हमारे पास कौन कौन से होंगे? जो 3 कोडान है, यानी 61 ये है और 3 ये है, तो 64 ये हमारे पास है UAA, UAG और UGA। अब यहाँ पर इस डिफिनीशन के मुताबिक हम देखते हैं कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, यूरासिल एडानिन एडानिन, यूरासिल एडानिन गावानिन, यूरासिल गावानिन एडानिन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नॉन ओवरलैपिंग भी होते हैं और विदाउट दी पंक्चुएशन मार्क भी होते हैं। इसमें हम पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे, यानी यहाँ पर कोई फुल स्टॉप, कोई कामा, कोई इन्वर्टेड कामा, ये निशानात इनके दरमियान आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ये इनके बगैर होता है। और हमारे पास जो स्टॉप कोडान होता, स्टार्ट कोडान है, स्टार्ट कोडान या स्टार्ट सिग्नल, स्टार्ट कोडान या स्टार्ट सिग्नल है, स्टार्ट सिग्नल वो हमेशा क्या होगा? वो AUG होगा, एडानिन, यूरासिल और गावानिन। और ये कोड का काम भी करता है, कोड्स फॉर मिथायोनिन एमाइनो एसिड,
ये मिथायोनिन एमाइनो एसिड के लिए भी कोड का काम कर सकता है। मिथायोनिन एमाइनो एसिड AUG, और ये स्टार्ट कोडान का काम भी अंजाम देता है। और जो हमारे पास स्टॉप कोडान है, नॉनसेंस कोडान है, स्टॉप सिग्नल है, वो हमारे पास कौन होंगे? वो हमारे पास होंगे UAA, UAG और UGA। इसके बाद several amino acid may be encoded by more than one codon. Several amino acid may be encoded by more than one codon. यानी बहुत से एमाइनो एसिड तो आई से हैं, सेवरल एमाइनो एसिड आई से हैं, जिसके लिए एक से ज़्यादा कोडान मौजूद हैं। क्योंकि हमें पता है कि एमाइनो एसिड कुल कितने हैं, वो हमारे पास 20 है। एमाइनो एसिड की तादाद जो प्रोटीन के बनाने में रोल अदा करते हैं वो हमारे पास 20 है। और इसके लिए हमारे पास जो कुल कोडान है, कोडान की तादाद कितनी है? वो 61 है। तो ज़ाहिरी बात है कि कोडान ज़्यादा होते हैं और एमाइनो एसिड कम, तो एमाइनो एसिड के लिए कोडान की तादाद ज़्यादा हो सकती है। तो सेवरल एमाइनो एसिड में बी एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडान, बट वन कोडान नेवर स्पेसिफाइज, लेकिन जो एक कोडान है, बट वन कोडान नेवर स्पेसिफाइज more than one amino acid, लेकिन एक कोडान एक से ज़्यादा एमाइनो एसिड के लिए एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम नहीं कर सकता। अगर एक कोडान एक एमाइनो एसिड के लिए काम करता है तो बस ये इसी के लिए पर्टिकुलर है, ये किसी और एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम अंजाम नहीं दे सकता। यानी सेवरल एमाइनो एसिड में बी एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडान, बट वन कोडान नेवर स्पेसिफाइज मोर देन वन एमाइनो एसिड। यानी बहुत से एमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे हैं जिसके लिए 6 तक के कोडान मौजूद है। यह आगे आएगा तो फिर हम इसको एग्जाम्पल में देंगे। इसके बाद दे आर यूजुअली या जनरली यूनिवर्सल, दे आर यूजुअली या जनरली यूनिवर्सल। ये तकरीबन तमाम जानदारों में एक जैसे होते हैं, एब्सोल्युटली नहीं। यूजुअली या जनरली ये यूनिवर्सल होते हैं। दे आर यूजुअली और जनरली यूनिवर्सल, और दे आर डीजनरेटिव। जब ये अपने काम को अंजाम दें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। दे आर डीजनरेटिव, ये डीजनरेटिव होते हैं। जब ये अपने काम को अंजाम देते हैं तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर एंजाइम आएंगे जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियेसिस और फास्फेटेसिस। ये उसको ख़त्म कर देगा, डैमेज कर देगा, न्यूक्लियेसिस और फास्फेटेसिस। तो ये डीजनरेटिव होते हैं, यानी ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। दे आर डीजनरेटिव। और ऑल कोडान्स हैव एंटी कोडान एक्सेप्ट स्टॉप कोडान। ऑल कोडान्स हैव एंटी कोडान, हर एक कोडान का एंटी कोडान होता है। एंटी कोडान एक्सेप्ट यानी मां सेवाएं, एक्सेप्ट स्टॉप कोडान। स्टॉप कोडान का एंटी कोडान नहीं होता। हर एक कोडान का एंटी कोडान है, लेकिन बायो में एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पर मौजूद होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि ऑल आर्टरी कैरी प्योर ब्लड,
एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल वेन कैरी इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो इस तरह ऑल कोडान्स है वो एंटी कोडान एक्सेप्ट स्टॉप कोडान, यानी ये हमारे पास स्टॉप कोडान है UAA, UAG, UGA। अब इसका एंटी कोडान नहीं होगा। और एंटी कोडान कहाँ पर पाया जाता है? तो दी सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दी सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन दी ट्रांसफर RNA यानी tRNA इन दी ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे? एंटी कोडान। इसको हम कहेंगे कि ये एंटी कोडान है। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास मैसेंजर RNA है, ये हमारे पास mRNA है जो कि डायरेक्ट कॉपी होती है DNA की। अब अगर एक हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस है, एक कोडान है, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर कोडान AUG है जिसको हम कहेंगे कोडान। ये स्टार्ट कोडान का काम अंजाम देता है। अब इसका एंटी कोडान क्या होगा? एंटी कोडान ये हमेशा कहाँ पर होगा? ये ट्रांसफर RNA पर होगा। ये हमारे पास ट्रांसफर RNA है tRNA। अब tRNA का काम क्या है कि ये अपने साथ ले आता है एमाइनो एसिड को। ये फॉर एग्जांपल इसने अपने हेड के साथ लाया है एमाइनो एसिड। ट्रांसफर RNA का काम कि पिक अप स्पेसिफिक एमाइनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसफर देम टू द राइबोसोम। अब यहाँ पर हमारे पास इसका जो सीक्वेंस होगा तो यहाँ पर A है, U है, G है। अब चूंकि RNA में अगर DNA होता तो यहाँ पर A और यहाँ पर T, लेकिन RNA में तामीन इज रिप्लेस बाय यूरासिल, तो A मिलेगा U के साथ। इस तरह U है तो ये A के साथ मिलेगा और G है तो ये C के साथ मिलेगा। इसको हम कहेंगे ये सीक्वेंस कि ये एंटी कोडान है और ये एंटी टेस्ट में दिया है। क्या अगर कोडान AUG है तो इसका एंटी कोडान यानी एंटी कोडान हमेशा कहाँ पर होगा? वो ट्रांसफर RNA पर। और कोडान कहाँ पर होगा? वो मैसेंजर RNA पर। तो अगर ये AUG कोडान है तो इसका एंटी कोडान क्या होगा? तो फिर हम लिखेंगे UAC और ये किसके ऊपर मौजूद होता है? ट्रांसफर RNA के ऊपर। अब हर कोडान का एंटी कोडान है लेकिन इन 3 कोडान का एंटी कोडान वो नहीं होता। तो ये इसके हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक यानी या प्रॉपर्टीज खूबियाँ हो गई। अब इसके बनाने का तरीका देखते हैं कि ये हम किस तरह बनाते हैं। इसके बनाने का तरीका हमारे पास किस तरह है, किस तरह ये 64 कोडान हमारे पास बनते हैं। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल। ये हमारे पास इसका टेबल है और उस टेबल में हम बनाएंगे 16 खाने को। इसमें हम 16 खानों को बना देंगे। यहाँ पर हम 16 खाने बना देंगे। ये हमारे पास इसमें हम 16 खाने बना देंगे। ये हमारे पास एक, ये दूसरा, ये हमारे पास तीसरा और आखिर में इसके साथ हम एक छोटा सा खाना जो है यहाँ पर बना देंगे। फिर इसको हम 16 हिस्सों में तकसीम कर देंगे 16 पार्ट में। इसके हमारे पास फिर 16 हिस्से आ जाएंगे और इस तरह ये हमारे पास 64 कोडान ये कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें से 61 कोडान काम करेंगे किसके लिए? एमाइनो एसिड के लिए। और 3 जो कोडान होते हैं वो स्टॉप कोडान का काम अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर ये 3 लेटर पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट लेटर इसका वो इस साइड पर हम लिखेंगे, सेकेंड लेटर वो हम यहाँ पर लिखेंगे और थर्ड लेटर वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जिस तरह आप एक तरतीब लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आपको ये तरतीब जिस तरह पसंद हो तो आप इसको लिख सकते हैं जो आपके जी में आए। लेकिन अगर एक साइड पर हम एक तरतीब लिख देंगे तो दूसरे साइड पर
वो जो तरतीब होगा हम उसी के मुताबिक लिखेंगे। यानी एक बार जब हम ये फिगर लिख देंगे, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं UCAG, हमारे पास ये तरतीब है UCAG, ये हमारे पास UC, इस तरह ये तरतीब हम यहाँ पर भी लिख देंगे, ये तरतीब हम यहाँ पर भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास U है, U, ये C है। अब यही तरतीब हम यहाँ पर भी लिख देंगे, ये हमारे पास A है, यही तरतीब हम यहाँ पर लिख देंगे, A है। इस तरह हमारे पास यहाँ पर G है, UCAG, इस तरह हम ये लिख देंगे G, और यही तरतीब हम यहाँ पर भी लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास UCAG है, ये U, यहाँ पर भी U, यहाँ पर भी U, यहाँ पर भी U, और फिर उसी के मुताबिक हम यहाँ पर लिख देंगे C, ये यहाँ पर लिख देंगे C, यहाँ पर लिख देंगे C, यहाँ पर लिख देंगे C, यहाँ पर लिख देंगे C। इसके मुताबिक फिर हम यहाँ पर लिख देंगे A, वो तरतीब जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये A, यहाँ पर A, यहाँ पर A और यहाँ पर A, और फिर आखिर में हम लिख देंगे G को। तो ये हमारे पास 3 इसके लेटर्स हो गए, 3 इसके लेटर। ये तरतीब हमने यहाँ पर लिखा UCAG, यही तरतीब हमने यहाँ पर लिखा UCAG, ये तरतीब हमने हर एक खाने में लिखा UCAG, 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 UCAG। तो ये 3 लेटर हो गए। ये फर्स्ट लेटर है हमारे पास, फर्स्ट लेटर, ये हमारे पास फर्स्ट लेटर है। इस तरह ये हमारे पास सेकेंड लेटर है, ये सेकेंड लेटर है, क्योंकि हर एक कोडान वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और ये हमारे पास हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास थर्ड लेटर है, ये हमारे पास थर्ड लेटर है। तो ये 3 लेटर से मिलकर बना होता है, 3 लेटर, यानी न्यूक्लियोटाइड का, यानी हमारे पास कोडान कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर आप देख लें, ये हमारे पास U है, फिर ये हमारे पास U है, U, और ये हमारे पास U है, U और U। फिर सेकेंड हमारे पास U है, और फिर C है, U और C, ये हमारे पास C। फिर हमारे पास तीसरा U और A, U और यहाँ पर A, फिर U और G। अब यहाँ पर हमारे पास UA, ये UA है, और आखिर में ये हमारे पास U और ये G है। अब ये कितने हो गए हमारे पास? 4 हो गए। अब हर खाने में हमारे पास 4 आएंगे। ये हमारे पास फिर U और U। फिर सेकंड हमारे पास फिगर आएगा C, और फिर हमारे पास आएगा U, ये C, और फिर ये U, फिर U, C और C, U, C और C, ये C और ये C, फिर U, C और A, U, C और A, फिर U, C और G, U, C और G। अब ये हमारे पास 8 आ गए। फिर हमारे पास इसी के मुताबिक ये हमारे पास U और U, ये 3 बार हमें U। अब देख लें, ये हमारे पास U है, तो ये हमारे पास U, फिर ये A,
ये हमारे पास ए, फिर ये ए, फिर ये ए और फिर ये ए। और यहाँ पर हमारे पास अब देख लें यू ए और फिर यू, यू ए और यू, फिर हमारे पास यू ए और सी, फिर हमारे पास यू ए और ए और फिर हमारे पास यू ए और जी। ये हमारे पास 12 आ गए। फिर हमारे पास हासिल होंगे 16। अब देख लें यहाँ पर ये हमारे पास यू 4 बार हम लिख देंगे यू 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 और यू, ठीक। फिर हमारे पास सब के साथ क्या आएगा, वो जी आएगा। इन सब के साथ यहाँ पर आएगा जी और फिर हम ये लिख देंगे, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देख लें ये हमारे पास इसका सी आएगा यू जी और सी, यहाँ पर हमारे पास ए आएगा और यहाँ पर हमारे पास यू आएगा। अब देख लें यू जी यू, ये यू जी यू, फिर यू जी और सी, ये यू जी और सी, फिर यू जी और ए, ये यू जी और ए और ये यू जी और ये जी, तो यू जी जी। अब यू जी जी और हमारे पास यू जी ए, यहाँ पर हम देखते हैं यू ए, यू ए जी और यू जी ए। अब यू जी ए में से हम देखते हैं कि ये हमारे पास स्टॉप कोडान है। अब ये हमारे पास क्या है, ये स्टॉप कोडान, इसको हम कहेंगे स्टॉप कोडान। इस तरह ये दो यू ए जी, इनको देख लें यू ए जी। अब ये भी हमारे पास क्या हो गए, ये स्टॉप कोडान हो गए, ये हमारे पास स्टॉप कोडान। तो 3 कोडान हमारे पास क्या होते हैं, स्टॉप कोडान, यू ए जी यू जी ए। इनको देख लें यू ए जी यू जी ए। अब यहाँ पर यू ए जी और यू जी ए, ये 3 हमारे पास स्टॉप कोडान। अब ये हमारे पास 16 आ गए। फिर हमारे पास कितने आएंगे इस दूसरे में, वो भी यहाँ पर 16 आएंगे। तो इसको आप देख लें, ये हमारे पास पहले लिखते हैं सी 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 सी, सब में लिखते हैं तो फिर आसानी होगी। सी 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 सी, फिर यहाँ पर सी 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 और सी, फिर यहाँ पर सी 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 और सी। अब सेकंड में आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास सी, तो अब हम सब लिख देंगे यहाँ पर यू 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 और यू। इस तरह यहाँ पर ये हमारे पास सी यू हो गया। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सी, अब देख लें सी यू और यू, ये सी यू और यू, फिर सी यू और सी, ये सी यू और सी, फिर सी यू और ए और फिर सी यू और जी। ये तरतीब हमारे पास आ जाएगी, सी यू जी। तो सी यू यू, सी यू यू, फिर सी यू सी, फिर सी यू ए और फिर सी यू और जी, ये सी यू जी। ये 4 ये हो गए। फिर सेकंड हमारे पास सी, तो यह दोबारा हम यहाँ पर सब लिख देंगे कि ये सी सी, सब यहाँ पर लिख देंगे सी सी, और फिर ये तरतीब हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये सी सी यू है, ये सी और ये यू, फिर सी सी और सी, ये हम लिख देंगे सी सी और सी, फिर हमारे पास सी सी और ए और फिर सी सी और जी, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारे पास कुल कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे
4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, 4 ये, तो 4 4 16, ये 20 और ये 24। फिर नेक्स्ट सी, ये हम ए यहाँ पर लिख देंगे कितने बार? 4 बार। ए और ए, बाकी ये तरतीब लिख देंगे। हमारे पास यू है, सी ए और यू, फिर सी ए और सी, सी ए और सी, फिर सी ए और यह हमारे पास ए, और फिर सी ए और जी, सी ए और यहाँ पर जी। ये हमारे पास ये तरतीब कंप्लीट हो गई। फिर हमारे पास सी जी, अब ये जी हम सब के साथ लिख देंगे, ये जी, ये जी, ये जी और ये जी। और फिर जो हमारे पास इस खाने में है तो ये तरतीब हम यहाँ पर लिख देंगे, सी जी यू, फिर सी जी सी है, फिर सी जी ए है, सी जी ए, और फिर सी जी जी है, सी जी और जी। ये आधा हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ए है, इसको आप देख लें, ए है, ए है, ए है और ए। अब सब के सब ये हम लिख देंगे। ये हमारे पास ए है, ए है, ए है और ए। इस तरह यहाँ पर ए है, ए है, ए है और ए। इस तरह यहाँ पर ए है, ए है, ए है और ए। यहाँ पर हम सब के सब दोबारा ये लिख देंगे कि ये ए, ये ए, ये ए और ये ए। अब देख लें, इनमें हम सब के सब लिख देंगे कि ये यू यू है, सब के साथ आएगा यू, और बाकी इसके साथ आप इसको क्रॉस कर दे तो ए यू और यू, ए यू और यू, फिर ए यू और सी, फिर ए यू और ए यू ए, और फिर ए यू जी, ए यू जी, जो कि हमारे पास स्टार्ट कोडान का काम भी करता है, स्टार्ट कोडान और मिथायोनीन एमाइनो एसिड के लिए भी काम करता है। ये स्टार्ट कोडान भी है, स्टार्ट कोडान। और अगर यहाँ पर ज़रूरत है मिथायोनीन एमाइनो एसिड, मिथायोनीन एमाइनो एसिड, तो ये इसके लिए कोड का काम भी अंजाम दे सकता है। फिर यहाँ पर हमारे पास देख लें, सब के साथ हम यहाँ पर लिख देंगे सी 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 और सी, और फिर इसके मुताबिक ए, ये सी हुआ, ये सी और ये यू, इस तरह ए सी सी, फिर इस तरह ए सी और ये ए है, और फिर ए सी और ये जी है, ये 4। फिर यहाँ पर हमारे पास ए और ये यू है, ए और यू, फिर हमारे पास ए और सी है, फिर हमारे पास ए है 3 बार, और फिर हमारे पास ए और जी है। फिर देख लें, हमारे पास ए और यहाँ पर जी, तो हम जी सब के साथ लिख देंगे, जी है, जी है, जी है और जी। बाकी आप देख लें, ए जी और यू, इस तरह ए जी और सी, इस तरह ए जी और ए है, और ए जी और जी है। ये हमारे पास ये खाना भी कंप्लीट। अब लास्ट में आते हैं, जी है तो हम जी सब जगह पर यहाँ पर ये लिख देंगे, जी 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 और जी। इस तरह यहाँ पर जी 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 और जी, इस तरह यहाँ पर जी 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 और जी, इस तरह यहाँ पर जी 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 और जी। और चूंकि इस खाने में है तो यह हमारे पास डबल आएगा, जी 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 और जी। अब देख लें, पहले में हमारे पास जी, और फिर यहाँ पर सब के साथ आएगा यू, यू 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 और यू,
फिर हम ये सीक्वेंस लिख देंगे, यानी GU और फिर U, फिर GU और C, फिर GU और A, फिर GU और G, ये खाना भी कंप्लीट। फिर GC, यहाँ पर हम सब के साथ लिख देंगे C को, GC, यहाँ पर देख लें GC, ये GC है और फिर ये U, फिर GC और C, फिर GC और A, फिर GC और G, ये कंप्लीट। फिर यहाँ पर GA हम सब के साथ लिख देंगे यहाँ पर, तो GAU हुआ, GAU, फिर GAC, फिर GAA और फिर GAG, ये हमारे पास। फिर GGU है, GGU, फिर GGC है, फिर GGA है और फिर GG और G है। अब ये हमारे पास कुल कितने आ गए? 64 आ गए। कुल तादाद इसी क्या हो गई? 64। अब इनमें से UAA, UAG, UGA, या हम देखते हैं UAA, UAG, UGA, इनको हम कहेंगे कि ये स्टॉप कोडान है, नॉनसेंस कोडान है या स्टॉप सिग्नल है। और हर एक कोडान का एंटी कोडान होगा, लेकिन स्टॉप कोडान का एंटी कोडान नहीं होगा। अब इसमें हमारे पास ये जो दो हैं, ये दो, ये कोड का काम करते हैं फिनाइल एलानीन के लिए। ये कोड का काम करेंगे किसके लिए? फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। ये फिनाइल एलानीन एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं। और जो ये हमारे पास दो हैं, ये कोड का काम करते हैं किसके लिए? ल्यूसीन के लिए। ये हमारे पास ल्यूसीन है, ल्यूसीन एमाइनो एसिड। और ये चार भी, ये भी काम करते हैं ल्यूसीन एमाइनो एसिड के लिए। ये ल्यूसीन एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि several amino acid may be encoded by more than one codon, but one codon never specify more than one amino acid। अब हमारे पास ल्यूसीन है, तो ल्यूसीन के लिए कितने कोडान मौजूद हो गए? 6 कोडान। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ल्यूसीन के लिए हमारे पास 6 तक कोडान अवेलेबल है, 6 तक कोडान वो अवेलेबल है। ल्यूसीन 2 इस खाने में हम देखते हैं और 4 यहाँ पर। इस तरह जो हमारे पास AUU है और AUC है, ये आइसोल्यूसीन के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं, आइसोल्यूसीन एमाइनो एसिड। और AUA है, AUA, यानी AUA के लिए भी ये काम अंजाम देता है, आइसोल्यूसीन। ये इन तीनों के लिए कोड का काम अंजाम देता है। ये जो 4 हमारे पास हैं, ये कोड का काम करते हैं किसके लिए? वेलिन एमाइनो एसिड, वेलिन एमाइनो एसिड, ये वेलिन एमाइनो एसिड है। फिर हमारे पास ये चारों के 4 ये सीरीन के लिए काम करते हैं, सीरीन एमाइनो एसिड। ये सीरीन एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं। इस तरह ये 4 हैं। ये प्रोलीन एमाइनो एसिड के लिए कोम का काम करते हैं, प्रोलीन एमाइनो एसिड। इस तरह ये 4 ये थ्रियोनीन का काम करते हैं, थ्रियोनीन एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन। और लास्ट में ये हमारे पास एलानीन के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं, एलानीन एमाइनो एसिड, एलानीन एमाइनो एसिड। इस तरह ऊपर के खाने में 2 तो हमारे पास स्टॉप कोडान है, जबकि बाकी 2 टाइरोसिन एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं। ये टाइरोसिन एमाइनो एसिड।
यहाँ पर हम देखते हैं UAU और UAC ये टायरोसिन के लिए कोड का काम करते हैं। UAA और UAG ये स्टॉप कोडान का काम अंजाम देते हैं। ये दो हिस्टाडीन और ये दो ग्लूटामीन के लिए एमाइनो एसिड के तौर पर कोड का काम करते हैं। ये दो हमारे पास एस्परजीन और ये हमारे पास दो लाइसिन के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं। ये एस्पार्टिक एसिड के लिए और ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं। इस तरह हमारे पास ये भी स्टॉप कोडान हो गया UGA और इसके ऊपर हमारे पास सिस्टीन, ये हमारे पास सिस्टीन एमाइनो एसिड जो कि बहुत अहम MCQs है। ये वो एमाइनो एसिड है सिस्टीन, यानी सिस्टीन एमाइनो एसिड, जिसमें सिस्टीन में आपको क्या मिलेगा, ये सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड है और इसके लिए दो कोडान हमारे पास मौजूद है। ये बहुत अहम है, ये अक्सर MCQs में देते हैं। UG और G ये हमारे पास दो ऐसे एमाइनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक कोडान मौजूद है, यानी हमारे पास ये ट्रिप्टोफेन जो कि कॉम्प्लेक्स एमाइनो एसिड है, अब इसके लिए भी एक कोडान है और मिथायोनिन एमाइनो एसिड के लिए भी एक कोडान है। ये दो ऐसे एमाइनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक कोडान मौजूद है। ये हमारे पास अर्जिनिन है, तो अर्जिनिन के लिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, तो कुल कितने हो गए अर्जिनिन के लिए, यानी हमारे पास, तो ये हमारे पास अर्जिनिन के लिए भी ये हमारे पास 4 कोडान अर्जिनिन। ये हमारे पास सीरीन है, तो सीरीन के लिए यहाँ पर 2 कोडान, ये हमारे पास यहाँ पर 2 कोडान। इस तरह हमारे पास ग्लाइसिन है, ये 4 है, तो ग्लाइसिन के लिए ये 4 एमाइनो एसिड ये काम अंजाम देते हैं। 4 एमाइनो, यानी हमारे पास ये ग्लाइसिन है, ये एमाइनो एसिड, तो इसके लिए 4 तक कोडान मौजूद है। तो ये हमारे पास इस सेंटेंस के मुताबिक कि सेवरल एमाइनो एसिड में बी इनकोडेड बाय मोर देन 1 कोडान बट 1 कोडान नेवर स्पेसिफाई मोर देन 1 एमाइनो एसिड। ये हमारे पास ऐसे कोडान है जिसके लिए एंटी कोडान नहीं है। सबके लिए एंटी कोडान होगा लेकिन इसके लिए एंटी कोडान नहीं है, जो हमारे पास स्टॉप कोडान है। तो ये हमारे पास जेनेटिक कोड या कोडान। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पर मौजूद। जब हम न्यूक्लियर DNA में देखते हैं कोडान को और माइटोकॉन्ड्रियल DNA में हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA मौजूद। तो UGA हमने यहाँ पर भी पढ़ा कि ये UGA है, ये न्यूक्लियर DNA में स्टॉप कोडान का काम अंजाम देता है, लेकिन यही UGA है, ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA में ट्रिप्टोफेन एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम अंजाम देता है और यहाँ पर ट्रिप्टोफेन हमारे पास UGG है। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA में ये स्टॉप कोडान जो न्यूक्लियर DNA में है वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA में काम अंजाम देता है ट्रिप्टोफेन एमाइनो एसिड के लिए। AUA ये न्यूक्लियर DNA में आइसोल्यूसिन एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA में मिथायोनिन के लिए ये काम करता है, जबकि न्यूक्लियर DNA में मिथायोनिन के लिए है AUG। इस तरह AGA और AGG ये न्यूक्लियर DNA में अर्जिनिन एमाइनो एसिड के लिए काम का उसके लिए कोड का काम करते हैं। AGA और AGG ये अर्जिनिन एमाइनो एसिड के लिए, ये न्यूक्लियर DNA में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA में ये 2 क्या हो गए, ये स्टॉप कोडान। तो न्यूक्लियर DNA में स्टॉप कोडान UAA, UAG, UGA है और माइटोकॉन्ड्रियल DNA में स्टॉप कोडान वो AGA और AGG है और ये दोनों ये न्यूक्लियर DNA में काम करते हैं अर्जिनिन एमाइनो एसिड के लिए, या अर्जिनिन एमाइनो एसिड के लिए कोड का काम अंजाम देते हैं।